कभी मजदूर, कभी मैकेनिक, कभी ड्रोन ऑपरेटर तो कभी ट्रक ड्राइवर बनने वाले राहुल गांधी अब करियर काउंसलर बने हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया। यूट्यूब टाइटल की माने तो वे रायबरेली के बोर्ड टॉपर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। राहुल जी के यूट्यूब चैनल पर आप ये पूरा वीडियो देख भी सकते हैं। बच्चों की ये चौकड़ी अलग अलग मुद्दे छेड़ रही है। बीच बीच में राहुल जी भी इधर उधर अपना प्रोपेगेंडा डाल दे रहे हैं, जैसे कि वे कॉलेज में बहुत उम्दा छात्र थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी में वे बहुत अच्छे छात्र थे। मैं मतलब यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा, ज्योग्राफी में, इन चीज़ों में अच्छा। मगर इनके सब्जेक्ट्स तो आर्ट्स या डेवलपमेंट स्टडीज थे। अब ये कैसा गोलमाल है वो तो गांधी परिवार ही बेहतर जाने। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी के बहुत अच्छे छात्र को सेंट स्टीफेंस में एडमिशन के लिए स्पोर्ट्स कोटा का सहारा लेना पड़ा था। बड़ी विडंबना है। खैर, ये अलग विषय है, लेकिन इस वीडियो में जो ध्यान देने वाली बात है वो है राहुल गांधी की बच्चों को एक छोटी सी एडवाइस। मान लीजिए आपने अटेंशन 3 भाषाओं पे दिया और आप 3 भाषाएं 70% बोल सकती हैं, और आपने एक अटेंशन दिया 100% एक भाषा में, आगे कौन निकलेगा? 70% वाला निकलेगा। राहुल जी को अक्सर काफी ट्रोल किया जाता है, उनकी निंदा भर्त्सना की जाती है, जिसके वो हकदार भी होते हैं। लेकिन आज राहुल जी के इस बयान पर हम उनका हृदय की गहराइयों से समर्थन करते हैं। आज के टेक सेवी जमाने में अगर छात्र 2 से ज्यादा भाषाएं सीखे तो ये उनके करियर के लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। भारत सरकार की NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देश भर के स्कूलों में लागू होगा। बहुभाषिकता या अंग्रेजी में कहूं तो मल्टीलिंगुअलिज्म के कई फायदे हैं। अगर आप NEP का जो 66 पन्नों का ड्राफ्ट है उसे पढ़ेंगे, एज रिसर्च क्लियरली शोज दैट चिल्ड्रन पिक अप लैंग्वेजेस एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 8, दैट मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स टू यंग स्टूडेंट्स। तो अनेक भाषाएं सीखना छात्रों के हित में है। राहुल गांधी जी सही पकड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके मुंह बोले भाई और उनकी पार्टी ही NEP का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ हम राहुल गांधी के डियर ब्रदर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी DMK इस पॉलिसी का विरोध कर रही है कि इससे हिंदी थोपी जाएगी। वो अलग बात है कि तथ्य इस दावे की हवा निकालते हैं। हमने अपनी एक पुरानी रिपोर्ट में आपको बताया था कि कैसे DMK इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमका रही है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर मैं इनके दावों पर बात करूं तो ये कहते हैं कि NEP में मौजूद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से हिंदी थोपी जाएगी। इसके तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखने का विकल्प मिलेगा, लेकिन कोई भाषा अनिवार्य नहीं होगी। NEP के ड्राफ्ट में भी बाकायदा यही बात लिखी गई है। ऐसे ही कई बेकार तर्क दिए जाते हैं NEP का विरोध करने के लिए, और मकसद एक ही है, तमिलनाडु के छात्र हिंदी से दूर रहें, NEP के मॉडर्न शिक्षा प्रणाली से अछूते रहें। क्योंकि अगर NEP लागू हो जाता है तो राहुल गांधी के भाई की राजनीति का सत्यानाश हो जाएगा। DMK फिर हिंदी इंपोजिशन पर हर 5 साल बाद वोट कैसे मांगेगी? अब राहुल गांधी अपने विचार स्टालिन को कैसे समझाएंगे वो हम नहीं जानते, लेकिन शायद अपने गठबंधन साथियों से पहले उन्हें कांग्रेस को समझाने पड़े कि NEP के क्या क्या फायदे हैं, और कांग्रेस से पहले उन्हें शायद अपने ही परिवारजनों को ज्ञान देना पड़े जो NEP को शिक्षा प्रणाली का नरसंहार बताते फिरते हैं। फिर लगे हाथ राहुल जी अपने ट्रेनर्स को भी अपना पर्सनल ओपिनियन बता दे कि बहुभाषिता पर उनके क्या विचार हैं, इससे पहले कि वे उन्हें फिर से किसी NEP प्रोटेस्ट में भेज दे। अगर राहुल जी ये सब मैनेज कर पाते हैं तो असली मायनों में वे जननायक बनने की राह पर अग्रसर हो जाएंगे। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या राहुल गांधी अपने भाई स्टालिन को NEP के फायदे बता सकेंगे? अपनी राय हमसे साझा जरूर कीजिए। जय हिंद।